जय माता दी। आप सभी का श्री दुर्गा सप्तशती के चौथे दिन के अध्याय में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज नवरात्रि के चौथे दिन सुनिएगा श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय 5, 6 और 7। उससे पहले सुनिए श्री देवी सुक्तम पाठ। यजुर्वेदक देवी सुक्तम पाठ। देवी भगवती बोली, मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विष्णु देव आदि से सर्वोच्च विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र आदि और अश्वनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य के लिए परचुक, हवियुक्त तथा सोम याग आदि का अनुष्ठान करते हैं। उन यमराजों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री तथा पार्थिक और अपार्थिक देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात समन्वित ज्ञान रूपा में है। यह ज्ञान की सब उपासनाओं का मूल है और मैं ही अत्यंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता तथा अनेक प्रकार के भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्य आदि खाद्य दिव्य भक्षण करते हैं, देखते हैं, वह प्राण धारण करना तथा सुनाता है, यह सब मेरी क्रियाओं द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। सौम्य, मैंने तुमसे तत्व कहे हैं, उन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवताओं और मनुष्य द्वारा यही सेवित है। जिसे मैं जानती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्मा बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वोस्त व्याप हूँ। मेरी आत्मा के जगत पिता को उत्पन्न किया है। इसके ऊपर भाग में आनंदमय कोष के अंदर विज्ञान में कोष में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जलवायु की भांति प्रथित होती हूँ तथा यह सारी सृष्टि आरंभ होती है और स्वर्ग तथा मृत्युलोक से परे है। वर्तमान में यही मेरी महिमा है। इति यज्ञवेदिता देवी सुक्तम पाठ संपूर्णतम। अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, जिसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति, चंडमुंड के वध से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर उनके मेधा ऋषि बोले, देवी के द्वारा महाबली दुष्ट महिषासुर के सेना सहित मारे जाने पर हर्ष से रोमांचित हो इंद्र सभी देवताओं पर प्रसन्न हो कंधे और गर्दनें झुका प्रणाम कर अनेक वाणियों से स्तुति करने लगा। संपूर्ण देवों की शक्ति पुंज है। उन समस्त देवों और महर्षियों की पुंज उस अंबिका देवी को हम भक्ति से नमस्कार करते हैं। वह हमारा कल्याण करे। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी भी वर्णन नहीं कर सकते। वह चंडिका देवी सारे संसार के पालन और अभय अशुभ भय के नाश के लिए प्रेरित हो। जो देवी पुण्यात्मा पुरुषों के घर में लक्ष्मी, पापात्माओं के घरों में दरिद्रता, ज्ञानियों के हृदय में बुद्धि, सत्पुरुषों में श्रद्धा, कुलांगनाओं में लज्जा समान है। हे देवी, हम सब आपके सामने नतमस्तक हैं। इस संसार की पालना करो। हे देवी, तेरे इस अचैतन्य रूप असुरों की नाशक शक्ति तथा देवों और असुरों के सामने संग्राम में किए हुए अद्भुत चरित्रों का हम कैसे वर्णन करें। त्रिगुण स्वरूप होने पर भी सारे जगत का कारक हो तथा दोषों से युक्त होने के कारण विष्णु, महादेव आदि भी तुम्हें नहीं जान पाते हैं। तुम सबका आश्रय हो। सारा जगत तुम्हारा अंश मात्र है। तुम विकार रहित और अनादिशील तथा परम प्रकृति हो। हे देवी, तुम स्वाहा सर्वदा रूप हो। यज्ञ कर्मों में तुम्हारा नाम उच्चारण करने से देवता और पितृ कर्म करने में तुम्हारा नाम सर्वदा उच्चारण करने से पितृ तृप्त होते हैं। हे भगवती देवी, तुम मुक्ति का कारण और चैतन्य ब्रह्मा ज्ञान रूपा महावर्ता हो। राग, द्वेष आदि दोषों से रहित सत्वेदता, इंद्र विजयी तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले मुनि तुम्हारा आभास करते हैं। इसीलिए आप सर्वोपरि हो। तुम शब्द रूप होकर पवित्र यजुर्वेद और रजुवेद की तथा ओंकार युक्त रमणीय पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय हो। तुम देवी वेदमयी और भगवती हो। प्राणियों के लिए आजीविका तथा संसार की विपत्तियों का हरण करने वाली हो। हे देवी, तुम संपूर्ण शस्त्रों के तत्व को जानने के कारण मेधा, बुद्धि तथा दुर्गम संसार रूपी सागर से पार होने के लिए ज्ञान रूपी नौका होने से दुर्गा हो। केटब को मारने वाले विष्णु भगवान के हृदय में वास करने वाली लक्ष्मी तथा शिव के वाम भाग में विराजने वाली गौरी हो। तुम्हारे मंद मंद मुस्कुराते हुए पूर्णिमा के चंद्रमा के समान निर्मल तथा स्वर्ण के समान क्रांतिमान मुख को देखकर महिषासुर ने क्रोध से प्रहार किया तथा यह कितने आश्चर्य की बात है। हे देवी, तिरछी भौहों से भयंकर तथा कुपित उदयकाल के चंद्रमा के समान छवि युक्त मुख को देखकर महिषासुर ने तत्क्षण बाणों को त्याग नहीं किया।
इसमें अत्यंत आश्चर्य है, क्योंकि कुपित यमराज को देखकर कौन जी सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो जाइए, आप संसार के लिए हितकारी हैं, परंतु कुपित होकर शीघ्र ही कुलों को नष्ट करने वाली हैं। अपने आपने महिषासुर के महान बल और शीघ्र ही नष्ट कर दिया। इससे हमने आपके इस स्वभाव को जाना है। कल्याणमयी कारणी देवी, जिन पर आप प्रसन्न होती हैं वे ही संसार में कुशल हैं और धन्य हैं और यश से युक्त हैं। उन्हीं में धर्म के सारे लक्षण मिलते हैं। वे धन्य हैं तथा पुरुष, स्त्री और भर्तियों से भरपूर होते हैं। हे देवी, ऐसे सत्पुरुष सदैव संपूर्ण धार्मिक कार्यों को आदर पूर्वक करते हैं और आपकी कृपा से स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। दुर्गे, जो आपका स्मरण करते हैं, आप उनके संपूर्ण भयों को नष्ट करने वाली हो, बुद्धि देती हो, दरिद्रता और दुख भय हरने वाली तुम्हारे सिवा कौन है। निश्चय ही आप सब प्राणियों का कल्याण करने के लिए दया से द्रवित रहती हो। असुरों के मारे जाने से संसार को सुख मिले तथा बहुत समय तक जो उन्होंने नरक प्राप्ति के लिए पाप किया है, युद्ध में मरकर वे स्वर्ग को प्राप्त हों, यह मानकर ही आप असुरों का हनन करती हो। हे देवी, आप असुरों को दृष्टि मात्र से भस्म कर सकती थी। उन पर अस्त्र शस्त्र चलाने की आवश्यकता न थी, परंतु युद्ध में शस्त्रों से पवित्र होकर शत्रु भी अशुभ लोकों को प्राप्त हों, इस भाव से उनकी आपकी है बुद्धि है। इससे आप अत्यंत साध्वी हैं। किरणों से सुशोभित अर्ध चंद्रमा के समान आपके मुख को देखते हुए ही आपके खड़ग की उग्र दीप्ति, पुंज और त्रिशूल के अग्रभाग को क्रांति समूह से असुरों की आंखों की ज्योति नष्ट नहीं हुई है। देवी, आपका स्वभाव वह रूप दुराचारियों को सदाचारी बनाने वाला और अचैतन्य है, क्योंकि कोई आपकी समता नहीं कर सकता तथा आपकी शक्ति देवों के पराक्रम को हरने वाली असुरों को नष्ट करती है। इस प्रकार आपकी दया शत्रुओं पर भी प्रकट होती है। हे वरदायिनी देवी, तीनों लोकों में आपके इस पराक्रम की तुलना किससे की जाए। आपके समान शत्रुओं के लिए भयदायक तथा मनोहर स्वरूप किसका है। सदैव चित्त में कृपा तथा युद्ध में निठुरता, ये दोनों बातें एक साथ तीनों लोकों में आप में ही दिखाई पड़ती हैं। हे देवी, युद्ध में शत्रुनाश के द्वारा तीनों लोकों को आपने बचाया तथा शत्रुओं को मारकर स्वर्ग पहुंचाया और ऐश्वर्यजन्य महामारा भय दूर करो। आपको नमस्कार है। हे अंबिका देवी, सूल, खड़ग, घंटा शब्द तथा धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडी के पूर्व और पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण चारों दिशाओं में आपने त्रिशूल को घुमाकर हमारी रक्षा करो। आपके जो सौम्य तथा अचैतन्य घोर रूपी तीनों लोकों में विचरते हैं, उनसे हमारी तथा संसार की रक्षा करो। हे अंबिके, खड़ग, सूल और गदा आदि जितने भी अस्त्र शस्त्र आपके हाथ में हैं, उनके द्वारा सब ओर से हमारी रक्षा करो। मेधा ऋषि बोले, इस प्रकार देवों ने जगदात्री देवी का स्तवन तथा नंदन वन के पुष्पों से गंध लेपन द्वारा पूजन किया और देवताओं ने भक्ति पूर्वक धूप से अर्चन किया। तो प्रसन्न मुख वाली देवी ने कहा, देवी बोली, हे देवताओं, अभिष्ट वर मांगो। देव बोले, आपने सब कुछ तो कर दिया, अब शेष ही क्या रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारा। और फिर भी हे महेश्वरी, यदि आप हमें वर देना चाहती हैं तो आप कृपया कर जब भी हम आपका स्मरण करें, आप हमारे कष्टों का निवारण करें और जो मनुष्य इन स्तवनों से आपकी स्तुति करें, उनके वित्त, बुद्धि, ऐश्वर्य तथा स्त्री और संपदा की सदा वृद्धि हो। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न होइए। ऋषि बोले, आपने और संसार के लिए देवों ने इस तरह देवी से वर मांगा, तो हे राजन, वह भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतर्धान हो गई। हे राजन, इस प्रकार संसार की हितैषु देवी देवों के शरीर से पहले के समय में प्रकट हुई थी और सब कथा मैंने तुमसे कही। फिर जिस प्रकार पार्वती के शरीर से दुष्ट दैत्य शुंभ निशुंभ के वध के लिए प्रकट हुई, देवी ने संसार की रक्षा तथा देवों के उपकार के लिए जो चरित्र का वर्णन किया, वह मैं तुम्हें आगे सुनाता हूँ। सुनिए। चौथा अध्याय समाप्त। अब पांचवा अध्याय। शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवताओं का वध, देव स्तुति करना, देवी का प्रकट होना तथा शुंभ निशुंभ द्वारा प्रेरित दूत का निराश लौटना।
मेधा ऋषि कहने लगे, हे सूरत, प्राचीन समय में शुंभ निशुंभ दो असुरों ने अपने बल और अहंकार से इंद्र का राज्य तथा सब देवताओं के यज्ञभाग छीनकर तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। उन दोनों राक्षसों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के भी अधिकार छीन लिए और देवताओं को परास्त करके राज्य से निकाल दिया। तब असुरों के डर से कांपते हुए देवता अपराजित देवी का इस प्रकार स्मरण करने लगे। देवी ने हम लोगों को वर दिया था कि विपत्ति पड़ने पर मेरा स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारी विपत्तियों को नष्ट करूंगी। ऐसा निश्चय कर सारे देवता पर्वतराज हिमालय पर पहुंचकर विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, महादेवी तथा शिवा को हमारा नमस्कार हो। प्रकृति और भद्रकाली को हम लोग प्रणाम करते हैं। रोंद, नित्या, गौरी, धात्री, ज्योत्सना, इंदुरूपणी और परम आनंदमयी देवी को निरंतर नमस्कार है। कल्याण करने वाली, वृद्धि और सिद्धि देने वाली भगवती तथा राक्षसों और राजाओं की लक्ष्मी दुर्गा और शिव शक्ति शिवांगी को हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। संसार सागर को पार करने वाली दुर्गा, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाली और सर्व कारणी ख्याति देवी को हम कृष्णा और धूमा देवी को निरंतर प्रणाम करते हैं। अति सौम्य अर्थात विद्या रूप से संसार का दुख नष्ट करने वाली तथा अति रौद्र अर्थात अविद्या रूप से संसार में प्रवृत्ति कराने वाली देवी को विनीत भाव से बार बार प्रणाम है। संसार की प्रतिष्ठा रूपेण और कार्य रूपेण देवी को हम लोग प्रणाम करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती है, उसे नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुदा रूप से स्थित है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उस देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित है, उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृद्धि रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित होती है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में मातु रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भांति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी इन सब इंद्रियों तथा सब प्राणियों की अधिष्ठात्री है और सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है, जो चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व समय में अभीष्ट फल पाने के लिए देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह देवी मंगल का कारण है और वह हम लोगों का कल्याण करे और सब विपत्तियां दूर करे। प्रलय प्रबल दैत्यों से पीड़ित होकर हम लोग इस समय उनको प्रणाम करते हैं, जो स्मरण करने से सभी लोगों की विपत्तियां दूर करती हैं। वह देवी हमारी सब विपत्तियों का नाश करे। मेधा ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर पार्वती प्रसन्न होकर गंगा जल के बहाने देवताओं के सामने प्रकट होकर बोली, तुम लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हो? उसी समय पार्वती की देह से उत्पन्न होकर शिवा देवी ने उत्तर दिया, शुंभ निशुंभ ने इनको युद्ध में परास्त करके राज्य से निकाल दिया है, इसीलिए ये सब देवता यहाँ एकत्रित होकर हमारी स्तुति करते हैं।
शिवा देवी पार्वती के शरीर कोसा से निकली थी, इसी कारण तीनों लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। पार्वती की देह से जब कौशिकी निकल आई तब पार्वती काली हो गई। हिमालय पर्वत पर रहने के कारण कलिका नाम प्रसिद्ध हुआ। देवयोग से शुंभ निशुंभ के सेवकों चंड मुंड ने परम सुंदरी अंबिका को देखा और उन दोनों ने जाकर शुंभ से कहा, महाराज, एक परम सुंदरी स्त्री हिमालय पर्वत पर बैठी है। वह अपने तेज से उस पर्वत को प्रकाशित कर रही है। हे अश्वेश्वर, वैसा रूप आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। आप उसे मालूम कीजिए कि वह स्त्री कौन है और उसे ग्रहण कीजिए। वह बहुत सुंदर है, सुंदर स्त्रियों में रतन रूप है। वह अपनी क्रांति से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उसे देखिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने रत्नमणि हाथी और घोड़े हैं वे सब इस समय आपके घर में मौजूद हैं। आप हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चैश्वर घोड़ा और परिजात वृक्ष इंद्र से छीन लाए हैं। ब्रह्मा का हंस युक्त अद्भुत विमान भी आपने बलपूर्वक लाकर अपने घर में रख रखा है। और जो अब तक मौजूद है, महापदा नामक निधि जो अभी निधियों में श्रेष्ठ है, उसे भी आप कुबेर से छीन लाए हैं। और समुद्र ने डर के मारे दो फूल, सुंदर वस्त्र, कमलों की क्लंजनी माला आपको दे दी है। वरुण का छाता जो स्वर्ण के समान चमकता है वह भी आपके घर में है। प्रजापति के पास जो उत्मत रथ था वह भी आपके घर में है। यमराज के उत्पाना क्रांति की नामक शक्ति भी आप छीन लाए हैं। वरुण का पासा भी आपके भाई निशुंभ से छीनकर घर में रखा है। जितने रत्न समुद्र में उत्पन्न है सब निशुंभ के घर में है। अग्नि ने डर से आपको समुद्र में पहनने के लिए दो दिव्य वस्त्र दिए हैं। हे दैत्य, इस तरह और जितने भी रत्न आप छीनकर लाए हैं समुद्र से वो सभी आपके पास हैं। फिर इस स्त्री रूपी रत्न को क्यों ग्रहण नहीं करते? मेधा ऋषि बोले, हे राजन चंडमुंड की इस बात को सुनकर मेधा ऋषि बोले, हे राजन चंडमुंड की यह बात शुंभ निशुंभ ने सुग्रीव नामक एक दूत देवी के पास भेजा और उससे कहा, मेरी है आज्ञा, उसको सुनाओ और वह जिस तरह भी राजी होकर चली आवे उसी तरह ले आओ। वह दूत हिमालय पर बैठी देवी के पास गया और कोमल मधुर वचन से बोला। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं। उनका भेजा हुआ दूत मैं आपके पास आया हूँ और आप सब उन्होंने देवताओं के सब कुछ जीत लिया है और देवता उनकी आज्ञा नहीं टाल सकते। उनका संदेश मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। उन्होंने कहा, हम तीनों लोकों के स्वामी हैं, सब देवता हमारे वश में हैं। देवताओं के यज्ञ भाग हम ही लेते हैं। तीनों लोकों में जितने भी श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब हमारे पास हैं। हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी हमने इंद्र से छीन लिया है। समुद्र मंथन में जो उच्चेश्वर घोड़ा निकला था वह भी देवताओं ने हमें प्रणाम करके दे दिया है। हे सुंदरी, देवताओं, गंधर्व और नागों के पास जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय हमारे पास हैं। हम तुमको सब स्त्रियों में रतन स्वरूप समझते हैं, इसीलिए तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि इस समय सब रत्नों का भोग हम ही करते हैं। तुम चाहो तो हमारे पास रहो या हमारे छोटे भाई पराक्रमी निशुंभ के पास, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो सो आकर रहो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। हमारे पास रहोगी तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इन बातों का विचार करके वह तुम हमारी स्त्री बनो। ऋषि बोले। दूत के यह कहने पर जगदात्री भगवती दुर्गा मुस्कुराकर गंभीर शब्द से बोली। देवी ने कहा, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें झूठ कुछ भी नहीं है। शुंभ और निशुंभ दोनों तीनों लोकों के राजा हैं, किंतु मैं भी अल्प बुद्धि के कारण जो एक प्रतिज्ञा की है वह किस कारण मिथ्या करूं। वह प्रतिज्ञा सुनो। जो युद्ध में मुझे जीत ले, जो मेरा तर्पण तोड़ दे, अर्थात जो मेरे समान बलवान हो वही मेरा पति होगा। इसीलिए महासुर शुंभ या निशुंभ दोनों में से कोई भी आवे और मुझसे युद्ध करके जीतकर शीघ्र बिहा ले। दूत ने कहा, हे देवी, हमारे सामने ऐसी घमंड की बातें न कहो। तीनों लोकों में ऐसी किसकी सामर्थ्य है? कौन पुरुष है जो युद्ध में शुंभ निशुंभ के सामने ठहर सके? उसने लड़ना तो दूर रहा, दूसरे राक्षस से भी देवता युद्ध नहीं कर सकते। फिर तुम तो स्त्री रूप हो और अकेली हो, उनसे कैसे युद्ध करोगी? जिन शुंभ और असुरों से इंद्र आदि सब देवता मिलकर भी युद्ध न कर सके, तुम स्त्री होकर उनके साथ कैसे युद्ध करोगी? मेरा कहा मान लो और तुम शीघ्र ही चलो, नहीं तो तुम्हारा अपमान करके तुम्हारे बाल पकड़ कर ले जाया जाएगा। देवी ने उत्तर दिया, सत्य है, शुंभ निशुंभ ऐसे ही पराक्रमी है, पर क्या करूं, मैं तो पहले ही बिना विचारे ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अब तुम जाओ और जो मैंने कहा वह सब असुरों के सामने शुंभ से कहो और वह जो ठीक समझेंगे वही कहेंगे।
इस प्रकार देवी का दूत द्वारा संवाद 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब सुनिए आप 6ठा अध्याय। प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय हो। प्रिय भक्त, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।